everyone, welcome to my channel B4 Banking Awareness. First of all, I am sorry that after a long time I am here to teach you. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस एंड कॉल्स आए कि मैम आप इंग्लिश का स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ बताइएगा. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज फॉर इंग्लिश ग्रामर, जिसमें मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप ये सीरीज़ कम्प्लीटली फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर 95 to 98% तक बढ़ सकता है. चाहे वो बैंक एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एग्ज़ाम में एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक पर कंपलसरी पूछे जाते हैं. आज हम कंडीशनल्स एंड क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे. ये टॉपिक बहुत सारी क्वेश्चंस की वैरायटी में आता है, लाइक पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड डबल फिलर्स. अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में पूछा जाए तो आप करेक्ट आंसर कर सकते हो. सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा. मैं आपको थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाली हूँ. मैं आपको हर एक टॉपिक को याद करने के लिए मैंने यूज़ की गई ट्रिक्स बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, दैट इज zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Let's see them one by one. Zero conditional में यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड साइंटिफिक फैक्ट्स बताए गए होते हैं. ये सेंटेंसेस ऐसे फैक्ट्स की बात करते हैं जो जनरली ट्रू होते हैं, दैट इज़ जो अक्सर सच होते हैं. बहुत सारी केसेस में फर्स्ट सेंटेंस का रिजल्ट सेकंड सेंटेंस में बताया गया होता है. जनरली इट फॉलोज, अगर ये हो तो ये हो सकता है, अगर ये हो तो ये होता है. जीरो कंडीशनल को याद रखने के लिए मैंने ये फॉर्मूला बनाया है. फर्स्ट सेंटेंस में इफ के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इट मेल्ट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इफ यू हीट आइस इट फॉलोज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड आफ्टर कॉमा इन सेकेंड सेंटेंस रिजल्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस इट इज ऑल्सो अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशनल में फ्यूचर के बारे में बताया गया होता है, दैट इज इसमें पॉसिबल कंडीशन और इट्स लाइकली रिजल्ट, मतलब संभव और पॉसिबल रिजल्ट बताया जाता है. अगर ये है और अगर ये हो और अगर ये करोगे तो वो होगा और वो हो सकता है, ऐसी सिचुएशंस के बारे में बताया गया होता है. इट टेल्स अबाउट रियल फ्यूचर. इसका फॉर्मूला है इफ प्लस फर्स्ट सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा एंड देन सेकंड सेंटेंस में विल और विल नॉट प्लस V1 आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप. यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मतलब है अगर बारिश होती है तो हम ट्रिप को कैंसिल करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया है एंड सेकंड सेंटेंस में विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है. तो फर्स्ट कंडीशनल को याद रखेंगे आप. इफ के बाद फर्स्ट सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है एंड देन सेकंड सेंटेंस में विल और विल नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. एंड इसमें पॉसिबल कंडीशन और पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर के बारे में बताया गया होता है. हम इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं. यू कैन सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड. यहाँ पे आप देख सकते हो इफ़ का यूज़ सेकेंड सेंटेंस में यूज़ किया गया है एंड इसका रिजल्ट फर्स्ट में बताया गया है. इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया गया है एंड इसका मतलब होता है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे या अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप सक्सीड हो सकते हो. मतलब
फर्स्ट सेंटेंस में दैट इज इफ के सेंटेंस का रिजल्ट यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में बताया गया है। एग्जाम्स में ये दोनों टाइप पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि इफ के सेंटेंस का रिजल्ट सेकंड सेंटेंस में बताया गया होता है एंड इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में इमेजिनरी और अनलाइकली सिचुएशन और हाइपोथेटिकल प्रोबेबिलिटी और अजम्पशंस के बारे में बताया गया होता है। इसमें हाइपोथेटिकल कंडीशन बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन के बारे में बताया जाता है। इट टेल्स अबाउट अनरियल फ्यूचर। अगर ये हो तो वो हो जाता, अगर ये हो तो वो हो पाता। इसका मतलब सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस है। सेकंड कंडीशनल का फॉर्मूला है इफ के बाद फर्स्ट सेंटेंस में अगर सिंपल पास्ट टेंस आता है तो सेकंड सेंटेंस में कंपलसरी वुड और वुड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे वुड के साइड पे आप कुड भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पाता है वहाँ कुड का यूज़ होता है और जहाँ पर जाता है वहाँ पे वुड का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वोन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अ लॉट। यहाँ पे आप देख सकते हो वोन सिंपल पास्ट टेंस है एंड सेकंड सेंटेंस में वुड का यूज़ किया है और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस का यहाँ पे रिजल्ट सेकंड सेंटेंस में बताया गया है। इसका मतलब है अगर मैं लॉटरी विन करता हूँ तो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ और मैं ट्रैवल कर पाता। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हो इफ आई वर पीएम इट शोज द इमेजिनरी सिचुएशन आई वुड हॉनर द लर्न। हेयर द लर्न इज यूज किया है बिकॉज इट शोज द क्लास बताता है। आपको पता है जब आर्टिकल्स यूज होता है उसमें द के बाद कोई कैटेगरी दी होती है तो वो फुल कैटेगरी का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल द पुअर इट मीन्स जो भी सारे पुअर पीपल है इन द सोसाइटी वो उसका प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे द लर्न एक पूरी लर्न कैटेगरी को प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में सिंपल पास्ट दिया गया है उसमें वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हो इफ वुमेन हैड पावर दे वुड रूल। इट मीन्स अगर वुमेन के पास पावर है तो वो वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं। तो सेकंड कंडीशनल को आप याद कैसे करेंगे कि इफ के बाद फर्स्ट सेंटेंस में सिंपल पास्ट आता है तो सेकंड सेंटेंस में जिसमें इसका रिजल्ट बताया गया होता है उसमें वुड और वुड नॉट और कुड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एंड इट टेल्स अबाउट इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड कंडीशनल्स के बारे में। इसमें imaginary situations that didn't happen because of some required condition it means regret past के बारे में ये बताता है। इन sentences में एक hypothetical condition in the past is given and that is not at all possible to happen। इसमें बीते हुए कल में एक कल्पना की जाती है जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो बीत गया उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं एंड जो अभी चेंज करना पॉसिबल नहीं है। इसमें एक पछतावा होता है दैट इज रिग्रेट होता है। थर्ड का मीनिंग होता है अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, अगर ये हुआ होता तो वो कर पाता, अगर ये हुआ होता तो ये हो सकता था। इट टेल्स अबाउट अनरियल पास्ट। इसको याद करने के लिए फॉर्मूला है फर्स्ट सेंटेंस में अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है दैट इज हैड के बाद V3 देन सेकंड सेंटेंस में वुड हैव और
वुड नॉट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्जाम। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पास परफेक्ट फर्स्ट सेंटेंस में आया है और इसका रिजल्ट सेकंड सेंटेंस में बताया गया है, जिसमें हैव के वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बताया गया है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, इफ दे हैड वर्क हार्ड दे वुड हैव सक्सीडेड। तो आपको इसका याद करने का ट्रिक ये रखना है कि इसमें एक पछतावा होता है, दैट इज रिग्रेट होता है, और इसका मतलब होता है अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता। नेक्स्ट लास्ट है कंडीशनल क्लॉजेस। कंडीशनल क्लॉजेस में टेंसेस आर कंटिन्यूड इन अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो, व्हेन, until, unless, provided, as soon as, never follows will, shall or would. For example, I will write a letter when I get new pen. यहाँ पे मेन क्लॉज है फर्स्ट सेंटेंस एंड when के बाद आता है उसका कंडीशन, दैट इज सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस को हम सब क्लॉज भी बोल सकते हैं। कंडीशनल क्लॉजेस एंड कंडीशनल्स आर समवॉट डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं आपको ये दोनों में जो डिफरेंस आता है वो पढ़ाऊँगी। ये टॉपिक पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। यू कैन सी विल, शाल, वुड, इसके बाद विल नॉट बी इन कंडीशनल क्लॉज बट इट कैन बी इन द मेन क्लॉज। इट मीन्स विल, शाल और वुड ये मेन क्लॉज में आ सकते हैं बट ये कंडीशनल क्लॉज में नहीं आ सकते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये सेंटेंस में अगर पूछा गया तो यहाँ पे आई विल राइट अ लेटर व्हेन आई वुड गेट अ न्यू पेन, तो ये टोटल रॉन्ग होगा, क्योंकि जो कंडीशन है उसमें वुड नहीं आता है। तो आपको याद रखना है कंडीशनल क्लॉज में अगर कंडीशन में विल, शाल, वुड दिया है तो टोटल रॉन्ग है। फर्स्ट मेन क्लॉज में विल, शाल, वुड आ सकता है और जो सेकंड कंडीशन है दैट इज सब क्लॉज है, अगर इसमें विल, शाल और वुड आता है तो वो यहाँ पे एरर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कंडीशनल क्लॉजेस है, मैंने उसके फॉर्मूला 1 by 1 लिख के आपको ट्रिक बताने के लिए लिखे हुए हैं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और टाइम टू टाइम रिमेंबर करना है। फर्स्ट हम देखेंगे इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म आता है, तो क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस आता है दैट इज विल और शाल के बाद V1 आता है और इसमें कैन और मे भी आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है दैट इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वॉज और वर आता है, तो कंडीशनल क्लॉज में वुड के बाद V1, कुड के बाद V1 और माइट के बाद V1 आ सकता है। नेक्स्ट है इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में दैट इज हैड प्लस V3 के बाद कंडीशनल क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 आता है और कुड हैव, शुड हैव और माइट हैव के बाद V3 आता है। When we have an imaginary sentence, words using like as if or wish or as though, then verb past tense में and in the plural form आता है। For example, you can see I wish if I were the president of India। यहाँ पे आप देख सकते हैं I wish means यहाँ पे imagination किया गया है। नेक्स्ट इफ नॉट का मतलब होता है अनलेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर फर्स्ट सेंटेंस में इफ नॉट यूज़ किया गया है तो सेकंड सेंटेंस में नॉट और अनलेस नहीं आ सकता। एक ही सेंटेंस में नॉट डबल नहीं आ सकता है और एक ही सेंटेंस में अनलेस के साथ नॉट यूज़ नहीं होता है। अगर फर्स्ट सेंटेंस में इफ आता है तो सेकंड सेंटेंस में नॉट आ सकता है। लाइक दिस इफ के बाद पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है तो सेकंड सेंटेंस में भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो
फर्स्ट सेंटेंस में इफ दिया गया है, देन सेकंड सेंटेंस में यू कैन यूज कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट एंड इसके बाद नॉट. Not will not come in twice in one sentence. These are the trick points to remember if not or unless. In conditional, past tense does not come after will. ये आपको भी याद रखना है क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. If there is past tense in principal clause, that is in the main clause, then independent clause or subclause must also be in the past tense. यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल शी न्यू दैट आई वॉज कमिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन क्लॉज में भी पास्ट टेंस है एंड देन जो रिजल्ट में बताया है दैट आई वॉज कमिंग में यहाँ पे भी जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पे भी पास्ट टेंस यूज किया गया है. Next is I said that he wished to go home. Next is you have to remember, जो भी मैंने आपको ये फॉर्मूले बताया गया है क्वेश्चन एग्जाम में इसी पैटर्न में फ्रेम किए गए होते हैं. जस्ट आपको रिमेंबर करना है ये फॉर्मूलाज. अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो चाहे वो पैरा जंबल हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, पैरा फिलिंग हो, तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चंस जल्दी याद आ जाएंगे और आप जल्दी ही एरर सॉल्व कर पाओगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो. थैंक यू सो मच.